तो कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं समाचारों का विश्लेषण। दोस्तों, आपको आज मैं जो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। समाचार विश्लेषण करने जा रहा हूं वह है मुरादनगर शमशान घाट में बिल्डिंग गिरने की जो हादसा है उसके विषय में। वह हादसा कैसे हुआ और ऐसी हादसाएं कैसे हो जाती हैं, यह भारत में क्यों संभव होता है, उसी के विषय में मैं आज बताऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक समाचार विश्लेषण साइट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुरादनगर की जो घटनाएं हैं यह पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की नोएडा में, महाराष्ट्र में बहुत जगहों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और यह हादसा बिहार से लेकर पटना में भी हुआ था कुछ दिन पूर्व, और यह नोएडा में भी हुआ था, दिल्ली में भी। यह बराबर ही यह घटनाएं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इसमें यह देखने वाली बात है कि जो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग का गिरना वह शुभ नहीं है और वह शुभ संकेत देश के लिए नहीं है। यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। इसे चाहे कोई भी समाचार विश्लेषक यह कहें कि यह भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं हुआ है और वह बचाने के का प्रयास करें किसी भी सरकार को या किसी भी नगर निगम को, वह शुभ संकेत नहीं है। यह इसलिए शुभ संकेत नहीं है कि जिस प्रकार से शमशान घाट एक दयनीय स्थिति में, जहां पर शमशान में भी जाकर किसी को यह नहीं लगता है कि उसके मरने के बाद क्या होगा, और वह जब मर के यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो क्या धन दौलत लेकर जाएंगे। तो शमशान घाट में भी जिसकी चेतना नहीं जागी, उस व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है कि वह बड़ा ही निकृष्ट व्यक्ति था। वह भ्रष्टाचार उस जगह पर जाके करता है कि जहां पर कि लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है। शमशान घाट में भी उसकी चेतना नहीं जागी। वह मृत लोक में तो वैसे ही है और मृतक के समान है। ऐसे व्यक्ति की जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को यदि कोई लाइन में खड़ा करके भी दंडित करता है तो वह भी गलत नहीं करता है। और जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उन लोगों को जरूर ही इसमें आंदोलनरत रहना चाहिए और सरकार से भी डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं इस भ्रष्टाचार के कारण से, वे लोग कभी भी उनकी वह भरपाई नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति दोबारा नहीं आता है। यह सरकार के कारण से ऐसा हुआ है और वह ठेकेदार के कारण से ऐसा हुआ है। इसमें कुछ लोगों को पकड़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है, एनएसए लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एनएसए कुछ दिन के बाद छूट जाएगा। यह अभी अभी आपने कार्रवाई उस पर कर दी, लेकिन यह बड़ी ही शर्म की बात है कि यह भ्रष्टाचार पूरे देश में किस प्रकार से फल फूल रहा है। और सीमेंट का जो व्यापार है उसे आप लाइसेंस सभी सीमेंट वालों को आप देते हैं सीमेंट बनाने के लिए, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर उसके नकली सीमेंट बनाए जाते हैं, उस नकली सीमेंट को सरकार और पुलिस नहीं पकड़ती है, वह धड़ल्ले से बिकती रहती है। या बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली और हरियाणा वगैरह, पंजाब में भी ये नकली सीमेंट का व्यापार चलता रहता है। तो सबसे पहले जो सरकार को पकड़ना चाहिए था, तो जहां से बिल्डिंग मटेरियल लिए गए हैं उसे पकड़ना चाहिए था। उसके बाद उसके ठेकेदार को तो अवश्य ही आजीवन कारावास होना चाहिए, और उसके घर पर जिनके घर से लोग मारे गए हैं उसमें 27 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ये घटनाएं दुर्दांत हैं और दुर्दांत आतंकवादियों से भी बढ़कर ज्यादा है। आप आतंकवादियों को पकड़ने तो जाते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप आतंकवादियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं जो कि देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मुरादनगर की शमशान घाट की जो घटना है उसमें 50 से ज्यादा लोग जो एक ही बस्ती से आए हुए थे, किसी लोगों के मरने पर वे वहां पर जमा हुए थे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने के बाद वे लोग उसी बिल्डिंग के नीचे थे। यह कहा जा रहा है कि 2.5 महीने पहले इस बिल्डिंग को जो है बनाकर तैयार किया गया था। इसका टेंडर जो उठा था वह 50 लाख का टेंडर था। मात्र सबसे पहले तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि 50 लाख में कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है कि नहीं। दूसरा है कि जो ठेकेदारों को कमीशन की जो बात की गई है, जो इसमें जो त्यागी हैं, जिनका कि पूरा नाम है अजय त्यागी जो ठेकेदार हैं, उन्होंने
इसमें लगभग 40% तक जो है सो कमीशन देने की बात की है, और कमीशन भी बहुत ही बड़ी मात्रा में दी गई होगी, क्योंकि वहां पर नगर निगम के जो मेयर हैं, मेयर से उनके अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, और मेयर ने ही उन्हें ठेके पर रखा था। और टीका चंदन लगा देने से कोई भाजपाई नहीं हो जाता है, टीका चंदन लगा लेने से कोई मुख्यमंत्री का व्यक्ति नहीं हो जाता, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमी नहीं हो जाता है। आप टीका चंदन भले ही लगा लीजिए, लेकिन यदि आप भ्रष्ट हैं तो आप किसी भी ईमानदार व्यक्ति के आप आदमी नहीं कहे जा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के आप आदमी नहीं हैं। टीका लगा लेने से कोई भाजपाई नहीं हो जाता है, कोई पुजारी नहीं हो जाता है। यदि वह भ्रष्ट है तो वह कहीं से भी पुजारी नहीं हो सकता है, और ऐसे लोगों को फांसी पर सीधे से सीधे चढ़ा देना चाहिए यदि उनकी गलती मिलती है और यह भ्रष्टाचार के लिए, चूंकि वे अपने परिवारों को तो पैसे धन देकर खिलाना चाहते हैं, लेकिन जिन 27 लोगों को और जो 15 लोग और जो घायल हुए हैं, उन लोगों की देखभाल कौन करेगा? उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन लेगा? सरकार ने पहले 2 लाख रुपए देने की बात की थी कि सभी जो भी मृतक हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख दी जाएगी, लेकिन जब वहां पर हाईवे को बंद किया गया तब वहां पर आप की आत्मा जागी, तो फिर 5 लाख करने लगे। 5 लाख के बाद आपने किया कि सभी परिवारों से एक लोगों को नौकरी दी जाएगी, फिर आपने 5 लाख से 10 लाख किया, 10 लाख से अब 15 लाख करने की बात की जा रही है। मान लीजिए कि 15 लाख आप कर भी देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति दोबारा से इस दुनिया में नहीं आएगा, और उसके परिवार इस प्रकार से उसके खालीपन को भरने वाला कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से भ्रष्ट नियति से जो भी कार्य किए जाते हैं, इसमें 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग में प्रमुख है निहारिका सिंह। देश भर में संचालित होती है और जाति के लोग मिलकर उन्हें छुड़ा देते हैं, चाहे वह केंद्रीय मंत्री के आदमी हो या राज्य सरकार में लगे हुए आदमी हो, वे छुड़ाने का बिल्कुल ही प्रयास करेंगे। उसके बाद जो इंजीनियरिंग और सुपरवाइजर जो हैं, इंजीनियरिंग में एक चंद्रकांत सिंह है और आशीष सिंह है, और उसके बाद ये जो पकड़ा गया है वह है अजय त्यागी। ये सभी भ्रष्ट लोगों की एक टीम है। इन लोगों ने कमीशन खोरी की है, पैसा पूरी तरह से बचाया है, और समझा कि यहाँ पर 2.5 महीने में कोई मकान यदि गिर जाता है तो उसमें आप मान सकते हैं कि उसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, और सीमेंट भी जो नकली बनाकर जो बेचे जाते हैं, जो कि बहुत सारे जगहों पर इस प्रकार से हमारे जो कहरा में है, कहरा में एक क्षेत्र है जहाँ पर कि वह एक बिल्डिंग में सीमेंट नकली बनाते हुए पाया गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ी थी। बहुत दिनों से यह खेल चल रहा था। इस प्रकार से गाजियाबाद में लगभग 10 से 12 जगहों पर नकली सीमेंट बनाए जाते हैं। नोएडा में लगभग 10 से 12 जगहों पर नकली सीमेंट बनाए जाते हैं। यह पुलिस की देखरेख में ही होता है। नगर पालिका के लोग जानते रहते हैं कि यहाँ पर नकली, क्योंकि उन्हें काम पड़ता है, और वे नकली सीमेंट बनाकर वे बिल्डिंग बनाते रहते हैं। आधा सीमेंट मिला दिया, आधा, और भगवान भरोसे वह मकान चलते रहता है। इस प्रकार की हादसाएं होती हैं, लोग मरते हैं। तो लोगों को, चूंकि लोग जो है इस प्रकार से खून का जो व्यवसाय करते हैं, मारने का जो व्यवसाय करते हैं, वही अपराधी प्रवृत्ति। मेन अपराधी को यदि आप पकड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही भ्रष्ट लोगों को पकड़ने की आवश्यकता है। यह समाज के लिए एक कलंक है, समाज के लिए एक कालिक है, जो कालिक पुता ये समाज है अपना, तो उन लोगों को पकड़ना आवश्यक है। और ऐसे ठेकेदारों को लाइसेंस कौन देता है, और वह भी देखने की आवश्यकता है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जरूर ही पूरे देश में एक संज्ञान लेना चाहिए। मिलावट करने वालों को और इस प्रकार से नकली सीमेंट बनाने वालों को पकड़ा जाए, उन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाए। चाहे बिरला समूह अपने लाइसेंस जो देती है, तो ऐसे लोगों को जरूर ही नहीं दे जो कि नकली सीमेंट मिलाकर उसे बेच सकते हैं शहर में। और वह बीच बीच में जो सीमेंट की एजेंसी देने वाले हैं, उन्हें आकर वहां पर जांच अवश्य ही करनी चाहिए। पुलिस को भी ऐसे जहां पर सीमेंट बिक्री होती है वहां पर जाकर जांच करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए कि एहतियातन इसमें मिलावट तो नहीं होती है, नकली सीमेंट तो नहीं बेची जाती है। तो जो ट्रक से जो सीमेंट आते हैं उनको, और इसमें सबसे जरूरी है कि जहां से बिल्डर ने सप्लाई किया है उसे जरूर से जरूर पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद उन लोगों को, जो लोग फांसी के हकदार हैं, उन्हें NSA लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें पकड़कर आप 6 माह के बाद छोड़ देंगे, फिर वे ठेकेदारी करने लगेंगे और ये सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिन परिवारों के लोग मरे हैं, उन लोगों से आप पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। किसी के घर से, और सारे जो ये मुरादनगर में रहने वाले लोग हैं, या खोरा कॉलोनी के आसपास में ही है, गाजियाबाद में ही है, और उस जगह पर सारे लोग मारे गए हैं।
तो दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। आपने यह कैसे मतलब हमारे जो यह विश्लेषणात्मक अध्ययन है उसमें यदि कोई त्रुटि लगे या कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट में गुड और नाइस लिख सकते हैं। मैं हूं रतिकांत सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।